अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर स्टूडेंट मार्कशीट के रिलेटेड एक डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और इसके लिए हम क्रिएट के मेन्यू में गए, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन को क्लिक किया और यहाँ पर हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए एक टेबल दिया गया है। वेरी फर्स्ट हम डेटाबेस में वेरी फर्स्ट फील्ड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर वेरी फर्स्ट फील्ड में हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। याद रखें कि इस फील्ड में स्पेस का इस्तेमाल ना करें बल्कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास डाटा टाइप। डाटा टाइप में हमें इन सब को वन बाय वन डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है। वेरी फर्स्ट यहाँ पर है टेक्स्ट। अगर तो डेटाबेस में जो आप फील्ड टाइप कर रहे हैं अगर वो फील्ड टेक्स्ट के रिलेटेड है तो यहाँ पर आपने जो डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है वो टेक्स्ट करनी है। एक और बात याद रखें कि स्टूडेंट नेम के अलावा स्टूडेंट का सेल फोन नंबर और स्टूडेंट का एड्रेस जैसा कि 2903339 स्टूडेंट का एड्रेस या फिर स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप नंबर लाइक इट मीन्स कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ और उसके साथ अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ ये दोनों टेक्स्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है जैसा कि प्लस माइनस एवरेज परसेंटेज ग्रेड इस तरह के अगर फार्मूले नहीं है, जस्ट वेरी सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए आप टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मेमो। अगर आप डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें आप एक ऐसी फील्ड को क्रिएट कर रहे हैं जिस फील्ड में आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है या उसकी वजाहत करनी है, जैसा कि टेक्स्ट पर 255 मीन्स के 255 लेटर्स को आप टाइप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो लेटर्स की तादाद 255 से ज़्यादा है, वो एक वजाहत तलब फील्ड नेम है, तो आप टेक्स्ट की जगह मेमो को यहाँ पर एज अ टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर। नंबर्स में फील्ड अगर आपकी फील्ड न्यूमेरिक्स पर डिपेंड करती है और स्पेशली यहाँ पर कुछ फार्मूलास जैसा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एवरेज परसेंटेज इस तरह की अगर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं या फिर इन कैलकुलेशंस के अलावा है तो इन दोनों पर्सपेक्टिव में आप नंबर को एज अ टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डेट या टाइम। जैसा कि स्टूडेंट की जॉइनिंग डेट, अगर आपने स्टूडेंट मार्कशीट की डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेट एंड टाइम में स्टूडेंट की स्कूल में जॉइनिंग और स्कूल से वो कब फारिग हुआ है, ये इसके मुतल्लिक आपने डेट टाइम वगैरह सब मेंशन करना है। और इसी तरह अगर आप डेटाबेस डिज़ाइन किसी कंपनी की कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कर रही हैं या किसी इंडस्ट्री की कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉय को हायर किया जाता है और उसकी हायरिंग डेट और उसकी टर्मिनेशन डेट या आपने जिस तारीख को वो रिटायर हुआ है और इसके अलावा सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है करेंसी। करेंसी मीन्स के किसी भी कंट्री में अगर आप ये डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस कंट्री की करेंसी, जैसा कि पाकिस्तान में रुपीज़ है, यूएस में यूएस डॉलर्स हैं, इसी तरह पाउंड्स हैं, यूए में एमिरेट्स वगैरह के कुछ दिरहम्स हैं। इसी तरह आपने इस करेंसी टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है अगर फील्ड नेम आपका करेंसी के रिलेटेड हो। इसके बाद है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में मीन्स कि यहाँ पर डेटाबेस ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीक्वेंस वाइज नंबर को जनरेट करे। जैसा कि अभी सपोज मैं अभी स्टूडेंट की मार्कशीट को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स को मेंशन किया है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे डेट वाइज आ रहे हैं मेरे पास मैं उनको यहाँ पर एडमिशन उनका कर रहा हूँ। इसी तरह जब नेक्स्ट न्यू स्टूडेंट का मैं एडमिशन करूँगा तो उसका जो एक नंबर होगा, सपोज कि उसका रोल नंबर होगा, वो यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाए। जैसा कि वेरी फर्स्ट स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो सीक्वेंस वाइज है, तो जब मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को एडमिशन उसका इनरोलमेंट करूँगा तो ऑटोमेटिक उसका जो रोल नंबर है वो 21 जनरेट हो जाए। उसके लिए आप डाटा टाइप में ऑटो नंबर
को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद है येस और नो। अगर फील्ड दो ऑप्शंस पर मुश्तमिल है, जैसा कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर मैं उसका मैरिटल स्टेटस येस और नो पर पूछना चाहता हूं कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो उसके लिए आप येस और नो डाटा टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अगर रिलीजियस की बात करूं, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, तो इसके लिए आप येस और नो की डाटा टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी कुछ ऐसी फील्ड टाइप आ जाती है जिसमें येस और नो पर हमें जो सा है वो आंसर रिक्वायर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादातर पिक्चर्स के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मीन्स कि अगर आप एक ऐसे टेक्स्ट को पर जहाँ पर आपने हाइपरलिंक को क्रिएट किया है, तो उसको आप क्लिक करने पर किसी न्यू एरिया में लैंड करते हैं या किसी न्यू पेज में लैंड करते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल बता दूं। जैसा कि हम किसी वेबसाइट पर बैक लिंक्स पोस्ट करते हैं, कि किसी वर्ड पर बैक लिंक पोस्ट किया होता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उस पर जो आपने एक वेबसाइट का लिंक दिया होता है, उसको क्लिक करने पर आप एक नई वेबसाइट पर लैंड करते हैं या एक नए पेज पर लैंड करते हैं या एक आप ब्लॉग पर लैंड करते हैं। तो इसी तरह इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, तो आप वहाँ पर हाइपर लिंक क्रिएट कर देते हैं। वो बेसिकली हाइपर लिंक दो ऑब्जेक्ट का, दो कंटेंट का एक लिंक होता है कि आपने टेक्स्ट को क्लिक किया तो वो आपको उस लिंक पर ले जाएगा जिस लिंक पर आप अपने ऑडियंस को लेकर जाना चाहते हैं। इसके बाद है अटैचमेंट। अगर डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त आपकी फील्ड कोई अटैचमेंट चाहती है, जैसा कि आपने अटैचमेंट में स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसा कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, उसका बेफॉर्म, उसका CNIC नंबर, उसके फादर का CNIC नंबर या इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपने अटैचमेंट करनी है, तो आप इस डाटा टाइप में अटैचमेंट को बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मीन्स कि इसमें कुछ बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह आ जाती हैं। अगर फील्ड कैलकुलेशंस के रिलेटेड है तो उसमें आपने डाटा टाइप में कुछ कैलकुलेशंस के मुतालिक कैलकुलेटेड टाइप को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो ये हम अपने तमाम लेक्चर्स में 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि इस डाटा टाइप को हम बीच में इनका इस्तेमाल करें ताकि आप सबको इसकी मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट एक स्टूडेंट मार्कशीट को डिज़ाइन करने के हवाला से स्टूडेंट नेम और जबकि उसके बाद जितनी भी डाटा टाइप है, जैसा कि वेरी फर्स्ट है टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस, नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैच, कैलकुलेटेड वगैरह, इन सब को हमने 1 बाय 1 जस्ट एक इनकी डेफिनेशंस को आज हमने स्टडी किया है। तो इंशाल्लाह ताला अपने तमाम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप हम इनको प्रॉपर प्रैक्टिकल इनका इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।